Hello बच्चों, let's see the question. The question says nitrogen molecule is chemically less active because of its small atomic energy, high dissociation energy, high electronegativity, stable electronic configuration. आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसकी केमिकल एक्टिविटी इतनी कम क्यों है, उसका मेन केमिकल एक्टिविटी का कम होने का रीजन क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है. यदि हम नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में दें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p3. नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें ये जो 2p3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी पेयरिंग होती है और नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स. यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है दो नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में. दिस ट्रिपल बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ये जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन के दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसको तोड़ने के लिए वेरी हाई एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक दिस ट्रिपल बॉन्ड. इसके दो रीजन है. एक तो इस ट्रिपल बॉन्ड में ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है और साथ में ही ये नॉन पोलर भी है क्योंकि दोनों नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. सो ये एक नॉन पोलर बॉन्ड भी है, इसीलिए इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. यदि मैं इस बॉन्ड के साइज के बारे में बात करूं तो इट इज अ वेरी स्मॉल बॉन्ड लेंथ बियरिंग बॉन्ड. इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो लगभग 109.8 पिकोमीटर के बराबर होती है और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होती है. द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये बहुत हाई है इस कंडीशन में और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पर होती है लगभग 946 किलो जूल्स पर मोल. तो इसीलिए नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है जिसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते. और नेचुरली जब किसी भी मॉलिक्यूल को आप तोड़ नहीं सकते तो उसकी एक्टिविटी जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की वो कम हो जाती है. दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज केमिकली वेरी लेस एक्टिव. नाइट्रोजन जो है ये ज्यादा केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता. अब यदि हम चारों ऑप्शंस को यहाँ देखें तो इन चारों ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है स्मॉल एटॉमिक एनर्जी, ये नहीं है. हाई डिसोसिएशन एनर्जी, ये ऑप्शन सही है. इसके डिसोसिएशन एनर्जी क्योंकि बहुत हाई है. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसमें से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दैट ऑफ दिस क्वेश्चन. होप you understood the answer well. Best of luck.